नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण अब बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है और जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी बयानबाजी भी अपने चरम पर पहुंच गई है। नेता एक दूसरे पर तीखे वार कर रहे हैं और माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुका है। इस बीच भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से राजनीति में आए कलाकारों को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। दरअसल आरजेडी ने भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को टिकट दिया है, जिसके बाद भोजपुरी जगत के कई बड़े सितारों ने इस फैसले का विरोध किया है। इनमें कई नाम ऐसे भी हैं जो कभी खेसारी लाल यादव के साथ स्क्रीन शेयर कर चुके हैं, लेकिन अब वो चुनावी मैदान में उनके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। वहीं इस पूरे विवाद के बीच लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने नचनिया शब्द के इस्तेमाल पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति कर रही है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जब आप हेमा मालिनी और कंगना रनौत जैसे कलाकारों को टिकट देते हैं तो क्या तब वो नचनिया नहीं कहलाते। रोहिणी आचार्य ने कहा, मनोज तिवारी, रवि किशन, पवन सिंह, हेमा मालिनी, कंगना रनौत, ये सब क्या नचनिया नहीं है। बीजेपी के नेता खुद इन्हीं कलाकारों से भीड़ इकट्ठा करवाते हैं और फिर दूसरों को ताने मारते हैं। ये कैसी राजनीति है। उन्होंने आगे कहा कि कलाकार होना कोई अपराध नहीं है। ये वही लोग हैं जो देश का मनोरंजन करते हैं, समाज को संदेश देते हैं। कला के क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति देश का गौरव होता है, लेकिन बीजेपी कलाकारों को नीचा दिखाकर जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। रोहिणी ने बीजेपी पर यह भी आरोप लगाया कि वो अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए बार बार लालू परिवार पर निशाना साधते हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी के पास जनता के लिए कोई ठोस काम नहीं है, इसलिए कभी हमें जंगल राज कहती है, कभी नचनिया परिवार, लेकिन बिहार की जनता सब जानती है और इस बार वोट से जवाब देगी। वहीं ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या तेज प्रताप यादव इस मामले में खुलकर रोहिणी आचार्य के समर्थन में आएंगे और क्या बिहार के चुनाव प्रचार में आरजेडी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी।